सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 5। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं मैं विस्तार। राजा पृथक बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन भी बताइए। तभी देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है, फिर भी आप मुझसे ही क्यों पूछना चाहते हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए, जिसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र जाप करके वृक्ष के 12 अंगुल की दातुन से दूध वाले वृक्षों के दातुन नहीं लेने चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से दातुन लेना मना है, जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे वृक्ष से दंता धावन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात स्नान में फूल, माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त और भक्ति पूर्वक मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए, आचमन करना चाहिए और अलग अलग वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रणाम करने चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर हरि कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में गायन बजायन भगवान श्री हरि का कीर्तन, माला, चंदन, तांबुल से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी राजा पृथक से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। तभी भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनियों के हृदय में सदैव निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजा करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं होती। नारद जी ने कहा, शीर्ष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूल, चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल मनाही हैं, उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान के पूजा समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए और कहना चाहिए, हे सुरेंद्र, हे देव, मैं न मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति में भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करिए, मैं पूजा करना नहीं जानता। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 5 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।